हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी ग्रामर में फर्स्ट चैप्टर समझेंगे। चैप्टर नेम है भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे भाषा के बारे में कि भाषा क्या होती है। तो इसकी डेफिनेशन बहुत इजी दी गई है। भाषा वह माध्यम है जिससे मनुष्य अपने मन के भावों तथा विचारों को अन्य लोगों के समक्ष प्रकट करता है। फिर से पढ़ेंगे एक बार। भाषा वह माध्यम है जिससे मनुष्य अपने मन के भावों तथा विचारों को अन्य लोगों के समक्ष प्रकट करता है। जैसे अगर हमें कोई बात किसी से कहनी है तो उसके लिए हमें एक भाषा का आना अनिवार्य है, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो संस्कृत हो या उर्दू हो। अगर हमें अपनी बात किसी से कहनी है तो वो हम किसके अनुरूप कहेंगे? भाषा के अनुरूप कहेंगे। भाषा के रूप मतलब काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा कितने प्रकार की होती है? तो हम यहाँ देखते हैं, आपकी बुक में दिया गया है, भाषा के 3 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? भाषा के 3 रूप होते हैं। सबसे पहला है मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। आपको समझ आ रहा होगा, मौखिक का मतलब होता है जो भाषा मुंह से बोली जाए, लिखित भाषा जो लिखकर व्यक्त की जाए, सांकेतिक भाषा जो संकेतों के माध्यम से, अर्थात एक जिसे इंग्लिश में भी कह सकते हैं साइन लैंग्वेज। आप संकेत के माध्यम से अपने भावों को प्रकट करें। अगर आप बोल नहीं सकते तो आप संकेत के माध्यम से उस बात को आप बोल सकते हैं। तो सबसे पहले है हमारी मौखिक भाषा यानी कि ओरल लैंग्वेज। इसमें क्या है? इसमें है जिस माध्यम से भाव या विचार बोलकर अथवा कहकर दूसरे को व्यक्त किए जाते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। वह माध्यम जिससे हम अपनी बात को बोलकर, जैसे हम आपको भी बता रहे हैं, समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो हम बोलकर ही तो समझा रहे हैं। तो वह माध्यम जिससे हम अपने भावों को, विचारों को बोलकर अथवा कहकर दूसरों को व्यक्त करते हैं, वह मौखिक भाषा कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट वन है लिखित भाषा यानी कि रिटन लैंग्वेज। वह भाव तथा विचार लिखकर दूसरों तक पहुंचाए जाएं, उन्हें दूसरा पढ़कर समझ ले, उसे हम क्या कहेंगे? लिखित भाषा कहेंगे। मतलब जैसे कि हम आपसे कहें कि अगर आप बोल नहीं सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको लिखना आता है और आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? उस बात को किसी चीज़ पर लिखकर हमसे कह सकते हैं। तो वह भाव या विचार लिखकर दूसरे तक पहुंचाए जाएं, उन्हें दूसरा पढ़कर समझ लेता है, उसे हम क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। नेक्स्ट वन है सांकेतिक भाषा मतलब कि साइन लैंग्वेज। मतलब संकेतों के माध्यम से आप अपने हाथों से अपने विचारों को व्यक्त करें कि आप क्या कहना चाहते हैं। जैसे आप किसी को बुलाना चाहते हैं तो कैसे करोगे? बुलाकर आपने हाथ से इशारा करके बुलाओगे ना। किसी को बैठने के लिए कहना है तो हाथ से कहोगे बैठ जाओ, तो वो होती है साइन लैंग्वेज। और इन्हें यूज़ कौन करता है? वो व्यक्ति जो ना लिखना जानते हैं और ना ही बोलना जानते हैं, वे इस भाषा का प्रयोग करते हैं। जब भाव संकेतों के माध्यम से व्यक्त किए जाते हैं उन्हें सांकेतिक भाषा कहते हैं। जब भाव संकेतों के माध्यम से व्यक्त किए जाते हैं उन्हें सांकेतिक भाषा कहते हैं। संसार में अनेक भाषाओं का चलन है। हमारे संसार में बहुत सारी लैंग्वेज हैं जो बोली जाती हैं, जैसे हिंदी जो हम लोग बोलते हैं, अंग्रेजी, संस्कृत, जर्मन, मराठी, पंजाबी, बांग्ला, उड़िया, कन्नड़, तेलुगु, फ्रेंच आदि। तो जिस भी देश की जो भाषा होती है, जहाँ के जो लोग समझते हैं, वे सारी भाषाएं क्या होती हैं? वे भाषाएं वहाँ की चलन की भाषाएं होती हैं। तो हमारे यहाँ की भाषा क्या है? हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? हिंदी। हम सारे जो भी भाषाएं काम करते हैं वो सब किससे करते हैं? हम हिंदी भाषा के माध्यम से करते हैं। तो आज के लिए इस चैप्टर में आपको ये अच्छी तरीके से लर्न करना है। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ओके, क्लियर है?